हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी और मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी। ये मेरी एक क्लाइंट की है जिनका नाम पूजा है। और जब ये मेरे पास आई थी तो इन्हें मैनिफेस्टेशन का पहले से ही काफ़ी आइडिया था और ये शादी मैनिफेस्ट करना चाहती थी किसी अननोन एसपी से। इन्होंने बताया था कि इनका जो एसपी था पहले, उनकी शादी कहीं और हो गई और वो उन्हें मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। तो मैंने जो जो बोला इनसे कि स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन, अफर्मेशंस दी, तो इन्होंने वो किया और ये बहुत खुश रहती थी। इनको स्क्रिप्टिंग करने में बहुत मज़ा आता था, बहुत खुश होकर लिखती थी। ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरी आज है, ये इनकी खुद की ही सक्सेस है टोटली, क्योंकि ये मुझसे जुड़ने से पहले ही अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी। एंड इन्होंने 1 महीने तक पूरा ट्राई किया, पूरे अफर्मेशंस दिए, सैट्स किए, लेकिन जब कोई मूवमेंट नहीं दिखी तो इन्होंने हार मान ली थी। तो चलिए अब इनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं अपने एसपी से 2023 में मंथ में मिली थी। हम एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उस हॉस्पिटल में मैं न्यू ज्वाइन हुई थी और मेरा एसपी पहले से ही वहाँ जॉब करता था। मुझे वो शुरुआत में बिल्कुल नहीं पसंद था। वो दिखने में अच्छा था और अच्छा इंसान भी था, लेकिन मुझे मुस्लिम नहीं पसंद थे, इसलिए मुझे मेरा एसपी भी नहीं पसंद था। मैं कभी उससे बात नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। मुझे मेरे एसपी की हर आदत अच्छी लगने लगी, सबसे रिस्पेक्ट से बात करता था और फिर पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे पता भी नहीं चला। मुझे जब ऐसे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी लगी हूँ तो मैं उससे दूर दूर रहने लगी। मैं उसके सामने भी नहीं जाती थी। मैं अपने एसपी से नज़रें भी नहीं मिला पाती थी। मेरे एसपी को भी मुझसे प्यार था, लेकिन वो कभी भी खुलकर नहीं बोलता था। ऐसे ही सब चलता रहा। फिर 11 जून 2023 को मेरे एसपी को फ़ीवर आ गया था। उस दिन मैं एसपी को बोल दी कि सर, मुझे आप अच्छे लगते हैं। मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। मैं बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन मेरा एसपी भी मुझसे प्यार करता था, इसीलिए वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे पहले से ही प्यार करते थे। 27 जून 2023 को मेरे घरवालों को मेरे एसपी के बारे में पता चल गया। मैं अपने एसपी से बात नहीं करती थी और मेरे घरवाले जॉब जाने से मना कर दिए। मेरे एसपी को मेरे घरवाले धमकी दिए कि मुझसे दूर रहे, लेकिन मेरा एसपी बोला, जो करना है आप लोग कर लीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए, मैं पूजा से प्यार करता हूँ और नहीं दूर रह सकता। 9 जुलाई 2023 को मेरा एसपी गाँव चला गया। उसका एग्ज़ाम था। फिर मैं 10 जुलाई से वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर ली। मेरा एसपी 27 जुलाई को वापस आया। मेरे घरवाले फिर मुझे हॉस्पिटल जाने से रोक दिए। हम दोनों अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से मनाए। फिर हम रोज़ बात करने लगे। सब ठीक चल रहा था। मेरा एसपी गोवा गया और उसकी फैमिली वाले उससे बिना बताए उसकी शादी फिक्स कर दिए। मेरे एसपी को पता चला तो वो शादी से 1 दिन पहले दिल्ली भाग गया और 6 महीने तक अपनी फैमिली वालों से बात नहीं किया। फिर उसके घर वाले झूठ बोले कि वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर मेरा एसपी अपने घर वालों से बात करने लगा। अपने घर भी गया अपनी मम्मी पापा से मिलने, और इसके बाद उसके गाँव की ही लड़की थी जिससे मेरे एसपी की फैमिली वाले चाहते थे कि शादी हो जाए। वो लड़की मेरे एसपी के पीछे पड़ गई, ज़बरदस्ती कॉल मैसेज करने लगी, अपना फ़ोटो मेरे एसपी को भेजने लगी। मेरे एसपी के घर पे वो लड़की और उसके पापा ज़बरदस्ती आ जाते थे और बोलते थे, तुमको जितना दहेज चाहिए बोलो, मैं सब दूँगा, लेकिन मेरे लड़की से शादी कर लो। वो लड़की भी बोली थी कि तुमको जो चाहिए बोलो, मैं सब दिलाऊँगी, मुझसे शादी कर लो। मेरा एसपी उन सब से पीछे छुड़ा के भाग गया, घर छोड़ के। 2 महीने अपने दोस्त के पास थे। वो लड़की बार-बार मेरे एसपी को कॉल करती, मेरे एसपी को अपना फ़ोटो भेजती, मेरा एसपी उसे ब्लॉक करता, तो फिर दूसरे नंबर से कॉल करती थी। और मैं जो पहले बहुत पॉज़िटिव रहती थी, उस टाइम नेगेटिव होने लगी। मैं अपने एसपी से रोज़ झगड़ा करने लगी। 4-4 घंटे हम लोग झगड़ते थे। मेरे एसपी की कोई गलती नहीं थी, मैं फिर भी शक करने लगी। मैं बार-बार रिपीट करती थी, जाओ उस लड़की से शादी कर लो। वो मुझे बोलता था कि पूजा, मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं फिर भी रोज़ झगड़ा करती थी। एक दिन मेरे एसपी की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये बात 8 सितंबर 2024 की है। मेरे एसपी की मम्मी अपने बीमार होने का फ़ायदा उठाने लगी। वो उस लड़की से शादी करने के लिए बोलने लगी। मेरा एसपी मेरे ऐज का है और वो अपनी मम्मी-पापा का इकलौता लड़का है। उसकी 5 बहनें हैं, जिसमें से 3 की शादी हो गई और मेरे एसपी के ऊपर सबकी ज़िम्मेदारियाँ थी। मेरा एसपी हमेशा टेंशन में रहने लगा और मैं उससे रोज़ झगड़ा करने लगी और दिवाली के दिन मुझे वो ब्लॉक कर दिया। मैं जिस भी नंबर से कॉल करती थी, वो ब्लॉक कर देता था। मैम, इस बीच में 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक बार पैरासिटामोल 10 टैबलेट खाई, फिर मेरे घरवाले एडमिट किए और मेरा एसपी मुझसे बात करने लगा और फिर हमारा झगड़ा हुआ। फिर मैं दूसरी बार फ़िनाइल पी ली, तीसरी बार फ़िनाइल तब खाई। मेरा एसपी मुझे लेने आने वाला था, लेकिन उसके घरवाले नहीं आने दिए। उसकी मम्मी रोने लगी, बोलने लगी, जाएगा तो तुझे फँसा देंगी। सब हमारे बीच झगड़ा होता गया और 6 दिसंबर को हम लास्ट बात किए। फिर जनवरी में मुझे पता चला वो निकाह कर लिया। मैं उसके बाद उसे कभी ना कॉल की, ना उसे स्टॉक की। मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कर रहा है। फिर 10 फरवरी से 6 मार्च तक अफ़र्मेशंस दी और रिकॉर्ड करके सुनी। रात में फ़ोन साइड में रख देती थी और सो जाती थी और दिन में एक अफ़र्मेशन करती थी कि मेरा एसपी मुझे पागलों की तरह प्यार करता है। और फिर मुझे कोई टेक्निक करने का मन नहीं हुआ, मैं छोड़ दी और मैं धीरे-धीरे करके हील होने लगी।
मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक ऑडियो टेप बनाई और उसे सुनती थी। एसपी के लिए कोई अफ़र्मेशन नहीं देती थी। मुझे धीरे-धीरे सब अच्छा लगने लगा। मैं पॉज़िटिव फ़ील करने लगी। मैं अपने एसपी से नफ़रत भी नहीं कर पाती थी। जब भी मैं एसपी को याद करती थी तो मुझे अच्छी यादें हमारी याद आती थी। मैम, मैं फ़ील करने लगी खुद को अंदर चेंज, खुद के अंदर चेंज। ये कॉन्शियस होके फ़ील होने लगा कि मेरा एसपी भी मुझे याद करता है, मेरा एसपी भी मुझसे प्यार करता है, मेरा एसपी मेरे बारे में सोचता है। मुझे ये अब जाकर पता चल रहा है कि मैं इतनी पॉज़िटिव क्यों थी मैम। मैं इन दिनों में कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनी, मैं कभी भी दिल टूटने वाली रील्स नहीं देखी, मैं सीरियल भी नहीं देखती थी। ऐसा कुछ मैं नहीं देखती थी जिससे मुझे तकलीफ़ हो। मैं अच्छे पॉडकास्ट देखती थी, न्यूज़ देखती थी और मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहती थी। और मैम आगे का तो आपको पता ही है। वो मुझे कॉल किया, मुझसे शादी करने के लिए भी बोला। मैम वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। मैम मेरे एसपी की कोई गलती नहीं है। मैं जो नेगेटिव सोचती गई वो होता गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एसपी बहुत अच्छा है। शायद ही कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार करता होगा। मैं अभी भी आपको पूरी स्टोरी नहीं बताई हूँ जिसमें मेरे एसपी की सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। मैम मुझे अब समझ आ गया है, मूवमेंट 3D में नहीं दिखते हैं, मूवमेंट हमारे अंदर होता है। अगर किसी को पता करना हो कि अफर्मेशन वर्क कर रहा है कि नहीं तो अपना थॉट चेक करना चाहिए। मेरी अफर्मेशन आने से पहले मैं अपने एसपी की नज़रों में खुद को बहुत अच्छा सोचती थी। तो ये थी इनकी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। इस स्टोरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जिनसे इनको सक्सेस हासिल हुई और जो आप अप्लाई करोगे तो आपको भी 100% सक्सेस मिलेगी। पहली चीज़, जब इन्होंने उस इंसान को अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, जब इन्होंने फाइनली सोच लिया कि मैं भी खुश रह सकती हूँ खुद में। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की भी अफर्मेशंस देती थी जिससे इन्हें अच्छा फील होने लगा। इन्होंने अपने एसपी को स्टॉक नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। तो जब आप इंडिफरेंट हो जाते हो किसी आउटकम से तो वो चीज़ आपके पास आती ही आती है अगर आपने किसी टाइम पर उसे मांगा हो। देखो, मैनिफेस्टेशन तो आपकी होकर ही रहेगी, भले ही आज हो या कल या सालों बाद, बट उसे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपके थॉट्स के अलावा बस आप ही अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी अपने एसपी को लेकर बुरा भला नहीं सोचती थी। इन्हें जब भी अपने एसपी का ख्याल आता था, इन्हें सिर्फ अच्छी यादें याद आती थी और ये बस यही बोलती थी कि मेरा एसपी बहुत अच्छा है। इन्होंने जब मुझसे कॉल पे भी बात की थी, तो इन्होंने यही बोला था कि मैम मेरा एसपी बहुत अच्छा है, मेरा एसपी बहुत अच्छा है। मतलब एसपी बहुत अच्छा था। उसके बारे में बुराई ना करना कि उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब इन्होंने नहीं किया। स्टोरी में इन्होंने ये भी बोला है कि इनको स्टार्टिंग में इनका एसपी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर अच्छा लगने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका एसपी इन्हें पहले से ही पसंद करने लग गया था। तो वो इनके बारे में अच्छा सोचता होगा, सिर्फ़ इन्हीं के बारे में सोचता रहता होगा और बहुत अच्छा-अच्छा सोचता होगा इनके लिए। तो थॉट ट्रांसमिशन हुआ और इन्हें भी उनके लिए फीलिंग्स आने लगी, ठीक है? इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये जो अफ़र्मेशंस जो रिकॉर्ड करके सुनती थी, इन्होंने 36 अफ़र्मेशंस लिखी थी अपने और अपने एसपी के लिए और उन्हें रिकॉर्ड करके ये पूरी रात सुनती थी। इन्होंने 1 महीने तक लगभग ये चीज़ करी है और जो-जो उन अफ़र्मेशंस में लिखा था, वो सब उनके एसपी ने उनसे कॉल करके बोला, सब कुछ। इनकी एक-एक अफ़र्मेशंस जैसी थी वैसे ही एसपी रिएक्ट कर रहा है। इनकी एक अफ़र्मेशन ये थी कि एसपी के होठों में बस मेरा ही नाम रहता है। इन्होंने जब मुझे बताया था कि एसपी के होठों में बस मेरा ही नाम रहता है, इनकी अफ़र्मेशंस थी, तो उनके एसपी ने ये बोला कि नींद में वो उनका नाम ले लेता था। जब सोता था तो उन्हीं का नाम ले लेता था वो, जिनकी वजह से उनकी निगाह में लड़ाई होने लगी और उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। ठीक है? और अब वो मेरी क्लाइंट से ही शादी करना चाहते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उनकी शादी होगी, वो उन्हीं से शादी करेंगे और इनका ये भी मैनिफेस्टेशन था, ये जब अब सक्सेस स्टोरीज़ देखती थी यूट्यूब में, मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ देखती थी, तो इनका ये सोचती थी कि इनकी भी सक्सेस स्टोरी आएगी। ठीक है? ये भी इनका मैनिफेस्टेशन था और वो ये भी सोचती थी कि वो जो लड़की इनकी एसपी की जो इनके एसपी से जिसने शादी करी है, उनका कॉल इसके पास सबसे पहले आया था कि तुम मेरे एसपी से क्यों बात करती हो? वो मुझसे बात नहीं करते, हमारी 1 महीने से बात नहीं हुई और वो अपने घर रहती हैं, तो वो घर भी नहीं आते, मुझे लेने नहीं आते, ये वो करके बहुत ज़्यादा। और इन्होंने पु मेरी क्लाइंट ने तो यही बोला था कि भई मैं तो कोई बात नहीं करती, मेरी तो उनसे कोई बातचीत ही नहीं है, लेकिन वो बोल रही थी नहीं, हमारी बात नहीं होती और वो सोते वक़्त तुम्हारा नाम लेते हैं, ठीक है? तो ये है कि इन्होंने ही बताया मेरी क्लाइंट को कि मतलब एसपी जो था वो शादी नहीं करना चाहता था, उनकी फैमिली ने और लड़की की फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी कराई है उनसे। तो इनकी ये भी मैनिफेस्टेशन थी कि वो लड़की ये सब इनसे बोलेगी कि ये ज़बरदस्ती शादी कराई थी और वो सिर्फ़ मतलब इन्हीं को याद करता है, ठीक है? तो ये भी इनकी मैनिफेस्टेशन थी कि उनका कॉल आएगा और अब इनको मैनिफेस्टेशन में पूरा का पूरा भरोसा हो गया है। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही खुश रहें और अब ये अपनी बहुत जल्द ही शादी की सक्सेस स्टोरी भी मुझसे शेयर करेंगी। मैं इनकी चैट का स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूँगी, तो गाइज़ आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ओके? आप लोग भी जुड़े रहिए और कभी हार मत मानिए। हमेशा मूवमेंट रहता है, भले ही हमको 3D में ना दिखे, लेकिन मूवमेंट हमेशा होता है। जैसे ही आप अफ़र्म करना स्टार्ट करते हो, आप वो पॉज़िटिव सोचना स्टार्ट करते हो, आप स्क्रिप्ट करना स्टार्ट करते हो, वैसे ही आपकी जो 3D है, वो चेंज होने लग जाती है। बस वो आपकी आइज़ को नहीं पता लगता, आपको नहीं पता लगता कि आपके एसपी के घर में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता लगेगा कि वो अपनी वाइफ़ के साथ कैसा है, आपको नहीं पता लगता कि वो अपने अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन से।
तो प्लीज़ 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 ये सोचकर हार मत मानना कि यार नहीं 1 महीना हो गया, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, 2 महीने हो गए मूवमेंट नहीं दिख रही, 3 महीने हो गए मूवमेंट नहीं दिख रही। भले ही आपको मन करे कि अब मैं नहीं करना चाहती, मुझे अफ़र्मेशन अब नहीं करना, अब मुझे कुछ इसके लिए मैं अपने लिए ही करूँगी, तो आप ये कर लो। लेकिन जब भी आपको अपने एसपी का ख़्याल है, उसके लिए बुरा-भला मत बोलो। बस उसके लिए बोलो कि हाँ, हमारा अच्छा बॉस था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, खत्म, वो अच्छा इंसान था। ये बोलकर ख़त्म कर दो। और देखना जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब आप एकदम मूव ऑन करने का सोच लिए होंगे या आप अपने अपने आप में ही खुश होंगे कि नहीं अब मुझे कोई नहीं चाहिए, तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएगा या आएगी और ये 110% होगा। तो गाइज़ प्लीज़ कभी मत हार मानिए, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यू आर द क्रिएटर, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, ओके? एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग, मैं खुद भी इतना ब्लेस्ड और इतनी ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ एंड दिस इज़ 2 हफ्ते के अंदर ही ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते में मेरी मतलब मुझे इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मिली है, वो भी मेरी क्लाइंट की। सो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल फॉर इट एंड अभी 3-4 सक्सेस स्टोरीज़ और आएँगी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए और अगर आपको भी मेरे साथ कोचिंग लेनी है तो गाइज़ मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, मैं फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।